नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा व्रत जो माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, जिसका समूचे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह व्रत एवं पर्व मनाया जाता है, जिसको सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। कहीं संकष्टी चौथ का व्रत भी कहा जाता है। सनातन धर्म में संकट चौथ व्रत का खास महत्व माना जाता है। सकट चौथ व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं श्री गणेश जी की कृपा से दूर होती है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा भगवान चंद्रदेव जी की अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन संकटहरण गणपति जी का पूजन होता है। इस दिन बुद्ध विद्या बारिक गणेश तथा चंद्रमा जी की पूजा होती है। भालचंद्र गणेश की कृपा पूजा पाठ सकट चौथ की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत स्त्रियां रखती हैं। सूर्यास्त से पहले गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा एवं पूजा होती है। इस दिन तिल का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दूब, समी, बेलपत्र एवं गुड़ से बने तिल की लड्डू चढ़ाने चाहिए। आज के दिन यानी 10 जनवरी मंगलवार को दोपहर 12:09 से लेकर के कल 11 जनवरी को दोपहर 2:09 तक यह संकष्टी चतुर्थी का योग रहेगा। रात्र को 8:30 पे चंद्रदेव का उदय होगा। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, गन्ना, शकरकंद इत्यादि का भोग लगाया जाता है और गणेश जी के मंत्र का जाप किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी एवं माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घ आयु के थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा के नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के पश्चात वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा पर लगाया और आंवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान देखकर उसने एक तांत्रिक से पूछा तो तांत्रिक ने कहा कि बलि देने से ही तुम्हारा काम होगा। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था। एक पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के अपने गले में बांध करके खेलने चला गया। तभी वह कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माँ उसको ढूंढने लगी। पुत्र को ना पाकर बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आंवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बच्चे को उसने देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी तथा राजा के समक्ष अपनी समस्त गलती को स्वीकार किया। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा यह जानने के लिए कि यह पुत्र किसका और कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तब वह तुरंत वहां पहुंच गई। राजा ने विधवा औरत से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने संकट चौथ व्रत के बारे में बताया। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने संकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश जी की पूजा करने का आदेश दिया। उस दिन समस्त नगरवासी उसी दिन से गणेश चतुर्थी नामक व्रत का पूजन करने लगे और गणेश जी की पूजा का व्रत करने लगे। उस दिन से प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा व्रत जो समस्त भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और माताएं अपने पुत्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि माँ बाप हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं। तो हम सभी लोगों का यह धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि देवतुल्य अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, क्योंकि उनके संघर्ष को हम आप सभी देख रहे हैं। और कहा भी जाता है कि माँ बाप के कर्ज को उनका पुत्र या पुत्री 7 जन्म में भी उसका कर्ज का उद्धार नहीं कर सकते।
इसलिए हमारा आपका सबका धर्म है कि अपने माँ बाप का सम्मान करें। और गणेश भगवान से हम सबकी यही प्रार्थना है कि हम सबका कल्याण करें और सबका मंगल करें। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज हम सभी का उद्धार करें, कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी अच्छा देखें, सभी निरोगी हों। और हमारी माताएं जो हम सबके लिए यह निर्जल व्रत रखती हैं वो भी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। जय हो श्री गणेश जी महाराज। भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए इस तरीके से भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे सपरिवार की सकुशलता के लिए प्रार्थना की जाती है कि भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज सबका कल्याण करें, परिवार की उत्तरोत्तर विकास हो, खूब आगे बढ़े बच्चे, खूब पढ़े लिखें, प्रगति करें। ऐसी माँ बाप की गणेश जी के प्रति यह पूजा होती है, कामना होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।